हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसके बाद हम इसको जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको बनाना जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और उसका रूल क्या होता है। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, यानी इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है इसको हम प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो जाता है। तो यानी कि जो भी वर्तमान समय में कोई भी कार्य हम पूर्ण कर लेते हैं, कोई भी एक्शन हमारा पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसे हम वर्तमान का भूतकाल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है कोई भी एक्शन होता है वो थोड़ी देर पहले समाप्त होता है, लेकिन उसका इफेक्ट उस इफेक्ट जो होता है वर्तमान यानी प्रेजेंट में उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, उसका असर वर्तमान में रहता है। इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है, पहले हम उसकी पहचान को जानेंगे। पहचान क्या होती है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यानी मेन वर्ब के साथ, जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का, उसके साथ वाक्य में या सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुकी है, गया है, गई है इत्यादि ऐसे वर्ड आते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। तो इसको हम देखेंगे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसमें किस होता है, रूल होता है इसका कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जब कोई सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो पहले हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम हैज़ और हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की जो होती है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर चीज़ें या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आइए पहले हम कुछ सेंटेंस को बनाना देखेंगे। पहले कुछ सेंटेंस यानी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस सेंटेंस से हमको यह पता चल रहा है कि यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि उसने कुछ समय पहले ही खाना खाया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव है, उसका अभी तक वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। यानी उसने खाना कुछ देर पहले खाया, लेकिन उसका प्रभाव ये है कि उसका पेट भरा हुआ है, अब उसको खाने की इच्छा नहीं है। तो ये जो सेंटेंस इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इसलिए उसका खाने का कार्य जो है पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट हमको वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। तो इसका हो जाएगा आई जो होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसके साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। आई हैव। और ईट जो है वर्ब है हमारा, यानी खाना का मतलब होता है ईट। ईट जो है वर्ब की बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन फूड। आई हैव ईटेन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूर्य उग चुका है या सूरज उग गया है। उग चुका है चाहे उग गया है, बात एक ही है। मतलब सूरज के उगने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, यानी कि अभी तक वो दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका हो जाएगा द सन, यानी जो सन है वो सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए इसके साथ हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो हैज़ का यूज करेंगे। इसके बाद हम रीजन का यूज करेंगे, द सन हैज़ रीजन। अगला सेंटेंस, तुमने यह काम कर लिया है, यानी उसने अपना काम पूरा ख़त्म कर लिया, समाप्त कर लिया है। तो ये हो जाएगा यू हैव। यू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और डू जो होता है बेस फॉर्म होती है,
वर्ब की, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है डन होती है। डू डिड डन होता है, तो यू हैव डन दिस वर्क, तुमने यह काम कर लिया है। इस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस इसी रूल को फॉलो करके हम कितना से बड़ा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से हमको नकारात्मकता का बोध होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज़ या हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। हैज़ और हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल चुके हैं, सॉरी, हम लोग नहीं खेल चुके हैं, यानी हम लोगों ने अभी खेलने का काम पूरा नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में हमें नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव नॉट प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड। तो इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का हम रूल देखेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से हमको प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, जैसा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एक होता है यस या नो टाइप का क्वेश्चन, एक होता है एक यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक ऐसा ही क्वेश्चन होता है तो जिसमें यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और एक होता है बिना यस या नो वाला, यानी उसको हमें पूरा डिटेल में उसका रीज़न बताना पड़ेगा उस क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। तो रूल होता है पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, तब जब हमारा WH वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब हमारा जो वाक्य होगा वो यस या नो टाइप का नहीं होगा। जब हमारा वाक्य यस या नो टाइप का होगा तो हम वाक्य की स्टार्टिंग हैज़ या हैव से करेंगे। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कभी कभी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस एक ही में दिया रहता है तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद हम जस्ट नॉट का यूज करके तब अदर फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आइए एक सेंटेंस को हम लेते हैं, क्या बच्चे खेल चुके हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमको ये बोध हो रहा है कि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। यानी हमसे कोई कह रहा है कि आप खाना खा चुके हो, कि आप पढ़ चुके हो, तो हम उसको कह सकते हैं यस या नो। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि वह कब जा चुके हैं, वह कब खा चुके हैं, तो ये जब हुआ तो इसमें हमको रीज़न बताना पड़ेगा, यानी कब खा चुके हैं हमको बताना पड़ेगा। यस या नो में हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, तो ये हो गया यस या नो टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हम वाक्य की स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बच्चों की बात हो रही, एक बच्चा नहीं है, ये प्लूरल यहाँ पर है, तो इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। हैव द चिल्ड्रेन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, तब भी हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वह कब जा चुके हैं, तो यानी कि हो गया व्हेन, कब की स्पेलिंग होगी व्हेन हैज़ ही गॉन। इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ओके, थैंक्स।